हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन आज बात करेंगे कि भारत देश में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स चलाए गए हैं। हिस्टोरिकली टाइगर्स की क्या इंपॉर्टेंस रही है, टाइगर्स क्यों जरूरी हैं, कहां पर किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या उन जगहों के नाम है, कौन से स्टेट में क्या नंबर है, कब क्या स्टार्ट किया गया था, सब देखेंगे। मेरी तरफ से प्रोजेक्ट टाइगर ऑलरेडी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर को देखने के बाद में यू सी दिस वीडियो, ओके काफी हेल्प मिलेगी। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रही हूँ। करंट अफेयर्स में मैंने अदरवाइज टाइगर्स की जो भी डेवलपमेंटल न्यूज आई है मैंने हमेशा कवर करी है। टाइगर्स के लिए देश क्या कर रहा है वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, चलो। हिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, इसमें सिर्फ टाइगर्स ही नहीं और भी एनिमल्स होंगे, पर मेरा सेंट्रल थीम टाइगर्स रहने वाला है क्योंकि इस साल टाइगर्स के ऊपर बहुत सी न्यूज आई हैं। तो टाइगर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया हैज डीप रूट्स इवॉल्विंग ओवर सेंचुरीज फ्रॉम एंशिएंट ट्रेडिशंस टू मॉडर्न लॉज। टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है। इसलिए कॉलोनियल एरा की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश जो हैं उन्होंने पहली बार फॉर्मली लॉज बनाए थे ताकि टाइगर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फनीली इनफ, टाइगर्स का सबसे भयंकर एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश काल के 200 सालों में ही देखने को मिला। खैर, तो ब्रिटिशर्स ने ही टी प्लांटेशंस वगैरह बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, रेलवेज बनाने के लिए क्लियर कर दिया, और टिम्बर टिम्बर एक तरीके की लकड़ी होती है। ऐसा कहते हैं कि लंदन के घर बनाने के लिए शिमला के पेड़ काटे गए, तो शिमला के पेड़ खत्म कर दिए, शिमला में से जंगल ऑलमोस्ट ओवर कर दिया जितना भी जहां तक वो पहुंच सकते थे। और वो जो लकड़ी है वो बाय सी रूट लंदन पहुंचाया जाता था, ब्रिटेन पहुंचाया जाता था और वहां पर लिटरली घर, जो आज लकड़ी के घर वहां पाए जाते हैं, इंडियन लकड़ी है वो सारी की सारी। एक्सप्लॉयटेशन किसे कहते हैं अगर आपको डीपली देखना है तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि ये है ना इतना अधिकार से नोट डाउन करते थे कि हमने क्या क्या किया है। दे एक्चुअली मेंटेन्ड बुक्स एंड इफ यू ऑब्जर्व देम एज अ न्यूट्रल पर्सन ऑल्सो, इंडियन हो, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो गुस्सा आएगा ही आएगा, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो भी दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या कर रहे थे तुम लोग। खैर, और आज रेसिस्ट और हैं अभी भी। खैर 1865 में इंडियन फॉरेस्ट आया था और 1878 में इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट नाम का एक कैटेगरी बनाया था जिसमें कि कमर्शियल यूज के लिए ये फॉरेस्ट को यूज करते थे। तो रिजर्व फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए नहीं था, इनके खुद के लिए ही था कि हम इन जगहों को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हम इनका एक्सप्लॉयटेशन कर सके, हमें वाइल्ड लाइफ से कोई खास मतलब नहीं है। 1900 जब शुरू हो रहा था तो टाइगर्स और राइनोज जैसी जो स्पीशीज हैं इनकी ट्रॉफी हंटिंग होती थी। रॉयल फैमिलीज वगैरह मिलके ब्रिटिशर्स के साथ में एक काम करती थी। मैंने मेंशन ही नहीं किया बट कोई जरूरत है भी नहीं, यू ऑल नो कि क्या हाल था। एनीवे 1936 में पहली बार हेली नेशनल पार्क, जिसको अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, वो स्टैब्लिश किया गया उत्तराखंड में। और पहली बार सेव टाइगर नाम का एक थॉट आया था यहां से। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बनाई गई थी 1883 में, जहां पर टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम पहली बार स्टार्ट किया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर अपन देखते हैं 1947 अगस्त में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। 66-67 तक तो होश ही नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। खैर, उसके बाद में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है जो कि बड़ा टर्निंग पॉइंट देखा जाता है एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें हंटिंग, पोचिंग और किसी भी तरीके की ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए बैन कर दी गई। और ये अच्छा खासा बैन, इसके ऊपर अच्छा खासा इंप्लीमेंटेशन हुआ था। उस टाइम इंडिया कितना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर से परेशान था, उसके बावजूद काफी अच्छा इसका प्रोग्रेस अपन ने देखा। ऐसी कैटेगरीज बनाई गई जैसे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हो गई। और प्रोजेक्ट टाइगर ऑब्वियसली बात है अपन पहले पढ़ चुके हैं, 1973 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंडर लॉन्च किया गया, जिसमें सेव टाइगर्स नाम का एक स्लोगन दिया गया। क्यों? क्योंकि टाइगर्स जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे, देश में सिर्फ 1800 टाइगर्स बचे थे। ये 1800 आपको कई जगहों पे 1822 भी मिल जाएगा। 1780 से 1830 तक का नंबर आपको मिल जाएगा। ये 1800 टाइगर्स जो है मैंने एवरेज लिखा है। उस टाइम बहुत साइंटिफिक तरीके से इनकी पॉपुलेशन का सेंसस नहीं होता था, तो ये एक रेंज मानी जाती है कि भाई ये टाइगर्स का आसपास इंडिया में नंबर था। इस वक्त कितने हैं? 3500 से ज्यादा हैं। ठीक है, और स्टार्ट कैसे हुआ था? 9 टाइगर रिजर्व से स्टार्ट हुआ था। टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन से स्टेट में क्या है, कितना प्रोटेक्शन हो रहा है, क्या नाम है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये सारी लिस्ट मैंने तैयार करी है। मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दूंगी। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा देख लिया अपन ने, ठीक है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया और 2009 में प्रोजेक्ट स्नो एंड लेपर्ड भी लॉन्च किया गया। इसको लियोपार्ड नहीं बोलते हैं, दिस इज लेपर्ड। और लेपर्ड कहाँ पाया जाता है? स्नो लेपर्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्पीशीज में। इसका बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है
लद्दाख, जहां पर आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, वहां पर बहुत अच्छा प्रोटेक्शन इनका किया जा रहा है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया था 1983 में, जिसको 2002 और फिर 2017 में अपडेट किया गया है। जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज थे उनको एक्सपैंड किया जा रहा है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पोचिंग या हंटिंग करने के लिए नहीं, एक्चुअली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। 1990 से 2000 की बात करें तो बहुत सारी इंडिया ने ग्लोबल ट्रीटीज को ज्वाइन किया, जैसे साइट्स हो गई और रामसर कन्वेंशन वगैरह हो गए। यहाँ पर हम ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इन ग्लोबल ट्रीटीज को ज्वाइन करेंगे तो इनके जो भी पॉइंट्स होंगे कि भाई ऐसे आपको ये स्टेप लेना है इस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आपके लॉज होने चाहिए, तो अपन ऑब्वियसली बात है कि उनमें बाध्य हो जाते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे नए कानून भी आए हैं, नई हमने स्टेप्स भी लिए हैं। इस वक्त इंडिया में 1000 से भी ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो कि देश की 5 से 6% जमीन पर फैले हुए हैं। लगभग 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें हमारे पास में 107 नेशनल पार्क्स हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बहुत सारे कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, बहुत बहुत सारे। आपको हर चौथे गांव में कोई ना कोई कम्युनिटी रिजर्व मिल जाएगा। कंजर्वेशन जो है उसने टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प की है और इस वक्त इंडिया में लगभग 30 से 35,000 टाइगर्स पाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क्स की लिस्ट है स्टेट वाइज। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, बट ये आपको लर्न करनी है स्टेट वाइज। लाइक आई सेड अब बिफोर ऑल्सो, मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी है। हर स्टेट में क्या क्या पाया जाता है मैंने लिस्ट बनाई है। मैप्स में रखो, बार बार मैप्स में प्लेस करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। बैठ के रटना नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। इट्स ओके, मेरे को भी याद है ना, बहुत साल हो गए, मेरे को 20 साल हो गए याद करे हुए, आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने पास में। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 5 हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क है, केरोदेन नेशनल पार्क है, उसके अलावा घाना नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर है, सरिस्का है, और हमारे पास में अभी और आ गए हैं, जैसे रामगढ़ विषधारी आ गया है। दिस इज न्यू, ओके, राइट। नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज होते हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जहां पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, यानी कि जो ट्राइबल्स हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स वाले लोग होते हैं, उनके पास में रेवड़ होता है ना भाई, शीप का है, गोट का है, तो वो बस चराते चराते जंगल में चराने चले गए, नॉट अलाउड। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कुछ लिमिट तक अलाउड है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन अलाउड नहीं है, कुछ लिमिट तक इको टूरिज्म और रिसर्च अलाउड है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट मिसहैप। इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रिजर्व किया गया है, डिक्लेयर किया गया है कि भाई इनको इनका ध्यान रखना है और पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। इस वक्त इंडिया में एज ऑफ दिसंबर 2025 107 हैं और सबसे लेटेस्ट है नवेगांव नागजीरा, जो कि महाराष्ट्र में है। दिस इज अ नेशनल पार्क। क्या प्रोटेक्ट करते हैं? फ्लोरा और फौना दोनों प्रोटेक्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं और नेचुरल प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, जो कि लद्दाख में है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स का प्रोटेक्शन होता है। और सबसे छोटा है साउथ बटन आइलैंड्स, जो कि अंडमान आइलैंड्स में है, और यहाँ पर मरीन लाइफ का प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जी हाँ, अलग अलग होती हैं। नेशनल पार्क अलग होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होती है, बर्ड सेंचुरी अलग होती है, वेटलैंड अलग होते हैं, रामसर वेटलैंड्स अलग होते हैं, इसके अलावा कम्युनिटी रिजर्व्स अलग होते हैं। ये अलग अलग चीजें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक अगर नेशनल पार्क है तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दे आर ऑल इंटरमिक्स्ड। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं बफर जोन्स में, जैसे ग्रेजिंग और फायरवुड कलेक्शन, लेकिन हंटिंग 100% बैन है। और ये जनरली नेशनल पार्क्स के साथ में ही होते हैं या नेशनल पार्क्स इनका ही पार्ट होते हैं। इनका टोटल एरिया ये टोटल कितने हैं देश में? 573 हैं और इनका एरिया कितना है? 123,762 स्क्वायर किलोमीटर्स। लगभग देश का 3 to 3.5% एरिया, लैंड एरिया। क्या प्रोटेक्ट करते हैं? फौना प्रोटेक्ट करते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, फ्लोरा प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड प्लांट्स वगैरह हो गए, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज, माइग्रेटरी बर्ड्स हो गई, माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, उनके हैबिटेट्स होते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत सी बर्ड सेंचुरीज देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। और जैसे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टेक्निकली इट्स अ बर्ड सेंचुरी, क्योंकि उसको बनाया गया था बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया स्टेट वाइज लिस्ट 100% आपको याद करनी है। जैसे राजस्थान का देखते हैं, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है, रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, रणथंबोर है, धौलपुर, हाँ ये था वो जो मैं भूल रही थी उस वक्त, धौलपुर करौली। ये नया नेशनल पार्क, नया टाइगर रिजर्व आ रहा है, एक्चुअली तैयार भी हो गया है, इसमें एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करना बाकी है। एंड नेक्स्ट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व्स
स्टेट वाइज आपको आने जरूरी हैं। टाइगर रिजर्व स्पेशल एरियाज होते हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर डिक्लेयर किए गए थे। इसमें दो पार्ट होते हैं, कोर पार्ट होता है, कोर एरिया होता है, और बफर जोन होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू क्या चीज होती है। कोई भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कैसा होता है, ये पूरा का पूरा एक जंगल है, ये कोर एरिया है और ये बफर एरिया है। दिस इज कोर, दिस इज सॉफ्ट एनक्लोजर एंड दिस इज बफर जोन। ये जो सॉफ्ट एनक्लोजर मैंने अलग से लिखा है, जनरली वो बफर जोन का ही पार्ट होता है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ में। और जो कोर एरिया लिखा है मैंने बिल्कुल बीच में, ये एब्सोल्युटली वाइल्ड टेरिटरी होती है। यहाँ पर कोई ह्यूमन प्रेजेंस अलाउड नहीं है किसी भी तरीके की। एनीवे, इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स अवेलेबल हैं जो कि 84,500 स्क्वायर किलोमीटर्स के हैं। सबसे नया बांधव टाइगर रिजर्व है, सॉरी माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, जिसको 2025 में ही डिक्लेयर किया गया है। राजस्थान का सबसे नया है धौलपुर करौली, ठीक है, राजस्थान का सबसे नया टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट, ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि फोना हो, ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरा मतलब जहां पर फूल आते हैं, फूल पेड़ पौधों पे आते हैं। ओके, और जो बचा हुआ है फोना वो एनिमल्स होते हैं। मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था, आप भी ऐसे ही कर लो। को स्पीशीज, जैसे टाइगर्स को जरूरत पड़ती है डियर की, टाइगर्स के साथ में प्रेडेटर होने चाहिए, लेपर्ड्स वगैरह वो हैं, साल्टीक के फॉरेस्ट हैं, इनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और एक जेनेटिक बूस्ट मिलता, सॉरी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स रखे गए हैं देश में। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनसे बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो पूरे के पूरे एक एरिया के एनवायरमेंट को कंसिडर करते हैं। जो फर्क वेदर और क्लाइमेट में होता है ना, कुछ उस तरीके का है, ठीक है। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। बहुत बड़े यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड एरियाज होते हैं बायोडाइवर्सिटी, रिसर्च और सस्टेनेबल ह्यूमन यूज के लिए, जिसमें कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन कौन से होते हैं? जैसे मैंने सॉफ्ट एनक्लोजर बताया थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। देश में 18 टाइगर, सॉरी ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और जो कि यूनेस्को उनमें से 12 को वर्ल्ड नेटवर्क में काउंट करता है। ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? पूरे के पूरे लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर मैंग्रोव्स एंड जो भी फौना फ्लोरा जो पाए जाते हैं वो, और कल्चरल हेरिटेज यानी कि वहां पर जो फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव एलिफेंट रिजर्व्स। एलिफेंट्स, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्यों? क्योंकि एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं, सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में मर्ज कर दिया गया। तो अगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो एलिफेंट्स की न्यूज अपने आप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट एज अ स्पीशी, प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, ज्योग्राफी, हर तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट रिजर्व देख लेते हैं। एलिफेंट रिजर्व कोई एक पर्टिकुलर जंगल नहीं होता, पूरे के पूरे जोन होते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स के कॉरिडोर्स होते हैं। एलिफेंट्स कुछ 100 किलोमीटर्स के मूवमेंट नहीं करते, दे मूव फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। इनको अच्छा खासा स्पेस चाहिए। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ही, ठीक है। देखते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, ऑब्वियसली बात है पोचिंग वगैरह मैं साथ में काउंट कर रही हूं। चलो लेट्स मूव अहेड। एलिफेंट रिजर्व्स अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किए गए थे। ये आया था 1972 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 फर्स्ट अप्रैल को, इन दोनों के बाद में। एशियाटिक एलिफेंट्स को और उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। देश में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, और ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? एलिफेंट्स को, उनके माइग्रेशन रूट्स को, जिन फॉरेस्ट में वो पाए जाते हैं वो, जहां पर बैम्बू, ग्रासेस ये सब होनी चाहिए, क्योंकि इनका मेन खाना एक्चुअली यही है। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व जैसे कि बफर एरियाज होते हैं पार्क्स और सेंचुरीज के आसपास, जिसमें ह्यूमंस के लिए एक सस्टेनेबल यूज अलाउड होता है। जो भी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स हैं, वो फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर रहती हैं, बेसिक उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो अगर आप फॉरेस्ट को 100% प्रोटेक्ट कर दोगे तो उनका क्या होगा, राइट? तो उनको कुछ एरियाज आपको देने पड़ेंगे जहां से वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर सकें, जैसे कि हनी हो गया, जैसे कि टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया। ये सारी प्रोटेक्टेड फ्लोरा हैं, लेकिन फिर भी इनका यूज अलाउड है कुछ कुछ लिमिटेड एरियाज में। वहां आता है आपका कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी रिजर्व कौन से होते हैं? वो एरियाज होते हैं जो कि लोकल लोगों द्वारा मैनेज होते हैं। जैसे जोधपुर में बिश्नोईज मैनेज करते हैं डियर पॉपुलेशन को, एंटीलोप पॉपुलेशन को, ठीक है ना, चिंकारा, राइट राइट। तो कम्युनिटी रिजर्व्स छोटे होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, और लोकल लोगों में ही उनके
प्रोटेक्शन का कंट्रोल होता है। कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं, सॉरी कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं, बफर एरियाज होते हैं जहां पर ऑलरेडी नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, उनके आसपास का इलाका होता है। देश में 115 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, 220 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। अभी जो 220 कम्युनिटी रिजर्व्स है ना, ये 1000 भी हो सकती हैं। मान्यता 220 को मिली हुई है। भारत सरकार इन 220 को एक्चुअल कम्युनिटी रिजर्व मानती है, हजारों हो सकते हैं। ठीक है, ओके। ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? लोकल फ्लोरा फौना प्रोटेक्ट करते हैं, और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इसमें अच्छा खासा देखा जाता है कि भाई लोग खुद इन्वॉल्व हैं जीव जंतुओं को बचाने के लिए। ये कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जो मैंने आपके एग्जांपल में रखे हैं। यहाँ पे बिहार में एक है भागलपुर डॉल्फिन्स के लिए, गुजरात में एक है वेटलैंड है छड़ी धान करके, और यहाँ पर फ्लेमिंगोज को प्रोटेक्ट किया जाता है। हरियाणा में जैसे सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व है, यहाँ पर एंटीलोप्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसी तरह से जैसे राजस्थान में है बीसलपुर, ये एक वेटलैंड है और यहाँ पर क्रोकोडाइल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। आई हैव प्रिपेयर्ड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट इन अ पीडीएफ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, बर्ड सेंचुरीज कौन सी होती हैं? बर्ड सेंचुरीज वो मैंने इतना अच्छी फोटो लगाई थी, थोड़ा डार्क हो गई क्या? आर यू एबल टू सी? दिस इज साइबेरियन क्रेन, और बहुत सारी माइग्रेट करके साइबेरियन क्रेन्स अभी इस वक्त राजस्थान में आई हुई हैं, तो मैंने उन्हीं की फोटो लगाई थी। एनीवे, डेफिनेशन ऑफ बर्ड सेंचुरीज, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ही पार्ट होता है, लेकिन इनका बर्ड सेंचुरीज इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि डेडिकेटेड फॉर बर्ड्स है ये एक्सक्लूसिवली। लगभग 60 मेजर बर्ड सेंचुरीज हैं देश में। एवियन फौना, वेटलैंड्स और फ्लोरा को फॉर नेस्टिंग ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रामसर साइट्स। रामसर साइट्स मैंने एक बार पहले भी बहुत डिटेल में क्लास ली हुई है। कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो लेट्स सी कि मैं फिर से उस चीज को यहाँ पर कंसिडर कर सकूं। वेटलैंड्स की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। लेटेस्ट वेटलैंड कौन सा है जो इंडिया ने अभी अभी रजिस्टर करवाया है रामसर वेटलैंड लिस्ट में? वेटलैंड्स अदरवाइज भी आपके न्यूज में हैं, क्यों? क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, आपका सांबर लेक हो गया, ये सारी वेटलैंड्स हैं, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड्स हैं। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बर्ड सेंचुरी हो गई, यहाँ पे वेटलैंड इज इन न्यूज, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ये लिस्ट आपको वेटलैंड की है। रामसर साइट्स हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए जरूरी भी है। रामसर कन्वेंशन आया था 73 में, उसके अंदर रामसर साइट्स बनाई गई हैं जो कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इंडिया में 96 हैं अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग, लास्ट मेरे पास यही फिगर है। सबसे लेटेस्ट है सिलीसड़ लेक राजस्थान की, कोपड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ का, ये लास्ट है, लेटेस्ट है। ठीक है, इससे पहले 94 हुआ करते थे। क्या प्रोटेक्ट करते हैं? एक्वेटिक फोना को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें रीड्स और लोटसेस सबसे ज्यादा है, सॉरी फ्लोरा, रीड्स और लोटसेस सबसे ज्यादा हैं। और फोना के लिए फिश, बर्ड, क्रोकोडाइल सब कुछ हैं। और वेटलैंड्स एक तरीके के नेचुरल वाटर प्यूरिफायर्स की तरह काम करते हैं, आपके एरिया का जो वाटर टेबल है उसको मेंटेन करते हैं, उसकी हेल्थ बनाने रखने में मदद करते हैं। स्टेट वाइज काउंट, अब ये कुछ की एग्जांपल्स ही मैंने मेंशन किए हैं, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। राजस्थान में 4 वेटलैंड्स हैं, मैंने सिर्फ सांबर का एग्जांपल दिया है। यहाँ पर सॉल्ट पैन्स हैं जहां पर फ्लेमिंगोज आते हैं और साइबेरियन क्रेन्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द लास्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, the most important thing you need to remember, not last thing, the most important thing you need to remember, आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स, आपको पता होने चाहिए, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इसके अलावा आपको पता होने चाहिए रामसर साइट्स, ये सारे आपको जरूरी हैं। इनके अकॉर्डिंग कोई भी करंट अफेयर्स की न्यूज आई है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, लिखो, लर्न करो, बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा। बेस्ट पार्ट, इनको मैप्स के अकॉर्डिंग स्टडी करो, हो जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।